बात हो रही है कि कुर्मी और आदिवासियों को लेकर, तो भाई किसकी कितनी पॉपुलेशन है और कौन ये कह रहा है कि अगर कुर्मी एसटी में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनका आरक्षण छिन जाएगा। जनरली तो यही होता है कि आबादी बढ़ती है तो आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन भी तय होते हैं, आरक्षण भी तय होते हैं। खैर, वो कल की बात थी। लेकिन इस बीच अब एक नया मुद्दा जो सामने आने लगा है वो ये है कि तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई जब 1950 तक कुर्मी ट्राइब्स की सूची में थे, तो फिर 1950 के 51 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो उस सूची से डिलिस्ट कर दिए गए। कैसे डिलिस्टिंग हुई उनकी, ये भी एक जांच का विषय है, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच कुर्मी अब ये भी तर्क दे रहे हैं, तर्क उस समुदाय की तरफ से ये भी ये दिया जा रहा है, ये तर्क भी दिया जा रहा है कि भाई अगर आप चाहें तो डीएनए भी कराया जा सकता है कि कुर्मी ट्राइब्स ही रहे हैं। और इसी को लेकर अब ये जो है बयानबाजियां चलने लगी हैं कि भाई कुर्मी जो है, क्या कुर्मी वाकई कुर्मी डीएनए क्या है। क्योंकि जो अब तक चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, है क्या कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो होता है उसमें मार्किंग होती है, मार्कर होते हैं। तो मार्क 31 जो है, ये जो मार्कर है जिसे हम M31 के नाम से भी जानते हैं, ट्राइब्स का ये मार्किंग होता है। ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं उनकी। तो ये जो M31 आप देख रहे हैं, ये बेसिकली कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो जब अंडमान में ये ट्राइब्स जो हैं M31, इनका डीएनए एसटी और कुर्मियों के डीएनए से जो मैच कराने की बात हो रही थी, तो जो बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं उनका ये दावा है, वो ये दावा करते हैं कि जब डीएनए मैच कराया गया तो कुर्मियों का डीएनए M31 से मैच करता है। मतलब ये कि कुर्मी जो है वो उनका डीएनए ट्राइब से मैच करता है, इसलिए कुर्मी एसटी हैं। तो अगर एसटी है भाई, तो फिर उन्हें डीलिस्ट कैसे कर दिया गया? जब डीएनए ही ये कह रहा है कि ये एसटी हैं, तो फिर कैसे हुआ ये सब? ये भी तो एक सवाल बनता है ना कि भाई जब उनका दावा है कि ये अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी जो मार्किंग, वहां पे जो ट्राइब की मार्किंग है M31, यही वाला डीएनए जो है ये कुर्मियों का डीएनए है। तो जब ये इससे मैच कर रहा है कुर्मियों का डीएनए, तो ऑब्वियस है कि कुर्मी भी एसटी की सूची में है। यही हो सकता है ना। अब देखिए, ये जिन प्रोफेसर की बात सामने आ रही है और वो प्रोफेसर का ये दावा, जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उनका ये दावा खूब वायरल भी हो रहा है। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं उनके रेफरेंस को अगर हम देखें, उनकी बातों को अगर हम सुनेंगे, तो आपको वाकई लगेगा कि क्या कुर्मी डीएनए जो है वो ट्राइब्स है या नहीं है, यही सवाल उठ रहा है। तो इसमें भी देखिए, ये आपको ये भी जानना चाहिए, मुझे लगता है कि अब ये तो आपने जान लिया कि अंडमान निकोबार, अंडमान M30 डीएनए ये सब है, तो ये क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको समझना चाहिए कि अंडमान में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी ये देखिए अंडमान में जो ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी जो वहां पे जनसंख्या, जो ट्राइब्स की जनसंख्या है, जो जनजातियां हैं, ठीक है, ये जनजातियां कौन सी हैं? M31 जो डीएनए जिनका मैच करता है, इनमें वहां भी संताल, मुंडा, खरिया जैसी जनजातियां वहां भी पाई जाती हैं। तो जब ये संताल, मुंडा, खड़िया और ये M31 अगर यहाँ पर डीएनए इनका मैच कर रहा है, तो और इन्हीं में वहां पर कुर्मी भी हैं, वहां के कुर्मी भी हैं, तो जब वहां ये मैच कर रहे हैं तो यही एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके आधार पर जब डीएनए को मैच कराया गया। ये कहा गया, जूलॉजी के प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने ये कहा कि जब डीएनए मैच कराया गया तो उनकी जो मार्किंग है वो M31 आती है। ये M31, यानी कि अगर ये M31 से मैच कर रहा है तो वो ट्राइब्स हैं।
सुनना चाहिए हमें कि जूलॉजी के जो ये प्रोफेसर हैं बीएचयू के, वो क्या रहे हैं। एक बार सुनते हैं। जो मैंने आपको ये बताया है वो उनका रेफरेंस है, ये वो उनका दावा है कि एसटी की सूची में शामिल होने के लिए अगर कुर्मी ये कह रहे हैं तो कुर्मी तो अब तैयार हैं भाई कि आप डीएनए भी करा लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि डीएनए जो है वो ट्राइब्स का ही आपको मिलने वाला है। तो उसी आधार पर देखिए, अब ये रेफरेंस आप देखें, ये बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उनको सुन लीजिए, सुनिए उन्हें। कुर्मी समाज का जब हम लोग डीएनए किए तो कुर्मी समाज का डीएनए जो है वो कास्ट के साथ अलाइन नहीं करता, वो ट्राइब के साथ अलाइन करता है। अच्छा, कास्ट के साथ अलाइन नहीं करता है ना? तो ज्यादा क्लोजर है ट्राइबल पॉपुलेशन के। अच्छा सर। और ट्राइबल पॉपुलेशन अंडमान से संबंधित जो M31 है वो पाया जाता है, तो उसका भी एक ब्रांच जो है वो कुर्मी में भी है। अच्छा, रेफरेंस उसका आ गया ना सर? है ना? जी जी जी। जैसे हुआ क्या कि मान लीजिए हमने जो है सारे कास्ट के सैंपल ले लिए और ट्राइब्स के सैंपल ले लिए और कुर्मी के ले लिए, है ना? जी सर जी। अब हमने उसको कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन में पहली चीज की ओवरऑल कुर्मी जो है वो ट्राइब के ज्यादा क्लोज है ना? मतलब जनजाति के ज्यादा नजदीक है। दूसरी चीज, जनजाति के कौन से मार्कर मिले, तो सबसे बड़ा मार्कर तो यही है कि जो अंडमान वाला मार्कर है वो संथाल, मुंडा, चेरो, एवं खारिया, ये सब में भी मिलता है, इसमें भी मिला जी। तो अब आपने सुन लिया। तो अब एक चीज तो साफ है भाई कि अगर दावा किया जा रहा है कि वो भी यानी कुर्मी भी ट्राइब्स हैं और उन्हें 1950 में सूची से बाहर कर दिया गया, तो इससे पहले वो कैसे ट्राइब थे? यानी 1950 से पहले वो ट्राइब थे। तो 1950 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो ट्राइब नहीं रहे? सवाल तो उठेंगे ना। तो अब जब सिर्फ इनके लिए हंगामा होगा कि वो खुद को ट्राइब बताने की जुगत में लगे हुए हैं, वो खुद को ट्राइब बताते हैं और उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई 1950 से पहले वो किस आधार पर ट्राइब थे? 1950 तक तो वो ट्राइब पर थे, और अगर M31 से वाकई डीएनए मैच होता है तो फिर तो वो ट्राइबल्स की सूची में कुर्मी भी आते हैं। तो जब अगर M31 से उनका मैच हो रहा तो 1950 के बाद किसने क्या कर दिया, कैसे वो डिलिस्ट कर दिए गए? ये दो सवाल बहुत अहम हैं। इसलिए अहम है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आज जिस चीज के लिए लड़ाई चल रही है, जिसके विरोध में जो आदिवासी और कुर्मी झारखंड की एक आन है तो एक शान है, वो आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो ये भी पता होना चाहिए ना भाई। सबसे पहले तो यही सवाल उठना चाहिए कि अगर 1950 के पहले अगर कुर्मी ट्राइब थे तो 1950 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो ट्राइब की सूची से बाहर हो गए, और किसने किया? ये दोनों सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो फिर बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी लोगों को ये समझाने में भी कि क्या कुर्मी वाकई M31 से उनका डीएनए मैच होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो वो उस लिस्ट में शामिल होंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर बाकी चीजों पर भी गौर फरमाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है कि 1950 से पहले वो कैसे लिस्ट में शामिल थे और 1950 के बाद अचानक से उनका डीएनए चेंज कैसे हो गया और वो ट्राइब्स कैसे नहीं रहे। तो पहले इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढ लिया जाना चाहिए। उसके बाद विरोध और आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक हम और आप हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे,